नमस्ते दोस्तों। एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर के मुताबिक आने वाली 30 जून को एसएससी एमटीआर 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होने जा रहा है। देश के लाखों युवाओं के लिए खुशी की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन इस खुशी के बीच एक कड़वा सच है जो आपको सुनना चाहिए। हर साल लगभग 15 से 20% फॉर्म सिर्फ छोटी सी गलतियों की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। आपकी सालों की पढ़ाई सिर्फ एक गलत टिक करने की वजह से डस्टबिन में चली जाती है। आज आपका वाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुताबिक आपको वो 3 बिग मिस्टेक बताने जा रहा है जिन्हें अगर आपने इग्नोर किया तो आपका एडमिट कार्ड कभी जनरेट नहीं होगा। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिस्टेक नंबर 1, लाइव फोटो वेरिफिकेशन। दोस्तों, एसएससी ने अब अपना पूरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है। अब आप अपनी गैलरी से कोई भी पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड नहीं कर सकते। फॉर्म भरते समय कमीशन की वेबसाइट आपके वेबकैम या मोबाइल कैमरे से लाइव फोटो कैप्चर करेगी। अब यहाँ सरकार के कुछ सख्त नियम हैं जो आपको सुनना चाहिए। पहला नियम, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, व्हाइट या बहुत ज्यादा लाइट कलर। अगर पीछे दीवार पर कोई डिजाइन, कपड़े या डार्क शेडो हुआ तो कंप्यूटर एआई उसे रिजेक्ट कर देगा। दूसरा रूल है, फोटो क्लिक करवाते समय आपके चेहरे पर चश्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से सुनना, चाहे आपको नजर का चश्मा ही क्यों ना हो, रूल के मुताबिक फोटो के वक्त चश्मा उतार देना जरूरी है। अगर चश्मे पर लाइट का रिफ्लेक्शन आया, आंखें छुपी तो फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा रूल, आपके सिर पर कोई कैप, मफलर नहीं होना चाहिए, चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए और आपके दोनों कान कैमरे के साफ दिखाई देने चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, यह गलती अक्सर हमारे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के भाई करते हैं। जब आप आरक्षण या उम्र में छूट का फायदा लेते हैं तो एसएससी आपके कागजातों की बहुत ही बारीकी से जांच करती है। तो इसमें भी पहली बात याद रखना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के फॉर्मेट पर बना होना चाहिए, ना कि राज्य सरकार के। दूसरी बात, ये सबसे जरूरी है, 30 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, समझना। ये हमारी फर्स्ट डेट हो गई, ठीक है। और जुलाई के लास्ट हफ्ते तक हमारी लास्ट डेट रहती है, आपको पता होगा। तो एसएससी का एक साफ नियम है, ध्यान से सुनना, आपका सर्टिफिकेट इस लास्ट डेट, जो भी जुलाई की लास्ट डेट हो, उससे पहले का होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट लास्ट डेट के बाद की तारीख का हुआ तो आपको सीधे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा या रिक्वायरमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इसे भी ध्यान से तैयार करवा लें। तीसरी गलती, आपके सिग्नेचर को लेकर। जब आप अपने साइन की फोटो अपलोड करें तो उसकी क्वालिटी चेक करें कि भाई कैसा है, बढ़िया है। और सिग्नेचर को व्हाइट पेज पर ब्लैक या ब्लू पेन से करें और फिर बाद में उस देखें कि क्या वो ब्लर तो नहीं है या कटी हुई तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखना। इसके अलावा फॉर्म में एक सेक्शन आता है स्टेट सिलेक्ट करने का, समझना जरा। बहुत से छात्र क्या करते हैं, वो अपने होम स्टेट का कोड डाल देते हैं और बाकी सारे बॉक्स में एक्स एक्स भर देते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए, आपके राज्य की कट ऑफ हाई चली गई, आप सीधे रेस से बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने ऑल इंडिया या मैक्सिमम स्टेट में प्रेफरेंस दी होगी तो कम से कम मार्क्स होने पर भी आपको किसी दूसरे स्टेट में सिलेक्शन मिल जाएगा। याद रखिए, यह प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरते समय ही लॉक करनी होगी। रिजल्ट के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। तो भाइयों, ये थी ऑफिशियल गाइडलाइन जो आपको फॉर्म भरते समय अपने दिमाग में लॉक रखनी है।